गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए सियालकोट के शहरियों की एक बड़ी तादाद मशरूबात का इस्तेमाल कर रही है। सख्त गर्मी और लोड शेडिंग के बायस सियालकोट में मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया है। सख्त गर्मी में स्पेशल सोडा वाटर, खट्टा मीठा इमली आलू बहारे का शरबत, ठंडा मीठा गन्ने का रस और दूध सोडा किसी नेमत से कम नहीं। बच्चे हों या नौजवान या फिर बुजुर्ग, हर उम्र के अफराद इन मशरूबात को पीकर राहत महसूस करते हैं। सख्त गर्मी में बादाम, कस्कास और चार मगज से बनी पहलवानी सरदाई का तो जवाब ही नहीं। डॉक्टर्स का कहना है कि गर्मी की शिद्दत से इंसानी जिस्म से निकलने वाले पसीने की वजह से पानी की कमी हो जाती है, जिसको पूरा करने के लिए इन मशरूबात का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। ताहम ऐसे मशरूबात को तैयार करने और इस्तेमाल में लाते हुए हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को जरूर मद्देनजर रखना चाहिए। शहरियों का कहना है कि सख्त गर्मी में लोड शेडिंग की वजह से उनका जीना मुहाल हो गया है, जबकि घरों में भी फ्रीजर्स ने काम करना छोड़ दिया है, जिसके बायस वो ठंडे पानी की नेमत से भी महरूम हो गए हैं। ऐसे में इन मशरूबात को इस्तेमाल करके ही वो जिंदगी की गाड़ी को चला सकते हैं। कैमरामैन सईद इकबाल के साथ हाफिज इमरान, दुनिया न्यूज, सियालकोट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब हॉकी एकेडमी की तरफ से शेखुपुरा में लगाए गए हॉकी समर कैंप में, जहां 5 साल के बच्चों से लेकर 18 साल के 175 खिलाड़ी हॉकी की तरबियत हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी के साबिक कोच और ओलंपियन नवीद आलम ने पाकिस्तान में हॉकी के फरोग के लिए पहली एकेडमी की बुनियाद अगस्त 2005 में शेखुपुरा में रखी, जिसका नाम खुसरो परवेज हॉकी एकेडमी रखा गया। 1 साल के अंदर यह एकेडमी पंजाब हॉकी एकेडमी बन गई और पंजाब के 21 अजला में काम शुरू कर दिया। इन अकेडमीज में स्कूल लेवल से बच्चों को लाकर इन्हें हॉकी की तरबियत दी जाती है और अच्छे खिलाड़ी हासिल करने के लिए इन अकेडमीज में बेहतरीन कोचेज तैनात किए गए हैं। काबिल फख्र बात यह है कि इन अकेडमीज में तमाम कोचेज और दीगर लोग ऑनरी तौर पर अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। पंजाब हॉकी अकेडमीज के चेयरमैन और चीफ कोच ओलंपियन नवीद आलम और डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मुबशर चौधरी शेखुपुरा हॉकी समर कैंप में रोजाना की बुनियाद पर खिलाड़ियों को तरबियत और लेक्चर दे रहे हैं। इनका कहना है इन अकेडमीज के जरिए ही पाकिस्तान हॉकी के गिरते हुए वकार को बुलंद किया जा सकता है। हॉकी के ये नन्हे खिलाड़ी मुस्तकबिल में आलमी सतह पर पाकिस्तान हॉकी का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन तालिब हुसैन के साथ राना मोहम्मद उस्मान, दुनिया न्यूज़, शेखुपुरा। मैं हूं मलिक अब्दुल वहीद भुट्टा। इस वक्त मैं मौजूद हूं धरोपा के कब्रिस्तान में। कौम अपने उन फर्जंदों को खास तौर पर अजीज रखती है जो अपने प्यारे वतन की सलामती के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। जिला जंग की तहसील शोरकोट के गांव धरोपो में 10 अप्रैल 1990 को मकामी काश्तकार बशारत अली के घर में पैदा होने वाले सपूत आसिम सुहेल का शुमार भी पाक फौज के उन जवानों में होता है जिन्होंने मुल्क की सालमियत के लिए सवात ऑपरेशन के दौरान अपनी जान का नजराना देकर न सिर्फ अपने खानदान और इलाका बल्कि पूरी कौम के सर फख्र से बुलंद कर दिए। आसिम सुहेल के वालिदैन के मुताबिक आसिम को बचपन ही से फौज में भर्ती होने का शौक था और 2 साल कबल आसिम सुहेल पाकिस्तान आर्मी फैसलाबाद से 22 रेजिमेंट में बतौर सिपाही भर्ती हुए और 20 मई 2009 को सवात ऑपरेशन में जामे शहादत नोश किया। आसिम सुहेल शहीद को पूरे फौजी इजाजत के साथ धरोपा के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ मलिक अब्दुल वहीद भुट्टा, दुनिया न्यूज, धरोपा, शोरकोट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल की मारूफ सरकारी फजल कॉलोनी में, जहाँ डिस्पोजल कुएं में 7 अफराद करंट लगने से अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। गुज़श्ता दिनों सीवरेज डिस्पोजल की एक खराब मोटर को बनाने की गर्ज से 15 फुट गहराई में महकमा बिल्डिंग का ट्यूबवेल ऑपरेटर अजमल बिजली की गैर मौजूदगी में मोटर की मुरम्मत कर रहा था कि अचानक सीवरेज के पानी से कुआं भरना शुरू हो गया। इसी असना में बिजली आ गई और सारे पानी में अर्थ आ गया। अजमल ने चीखो पुकार शुरू कर दी, जिस पर 8 अफराद डिस्पोजल में उतर गए तो बिजली के करंट ने इन्हें भी अपने जाल में फंसा लिया, जिसके नतीजे में 6 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जिनमें 2 हकीकी भाई और बाप बेटा समेत एक ही खानदान के 5 अफराद शामिल थे। डीसीओ खानेवाल ने वाकये की इंक्वायरी के लिए 3 रुकनी कमेटी से 7 दिन में रिपोर्ट तलब की है। अजमल के लिए 1 लाख रुपए जबकि 6 अफराद के लवाहिकीन के लिए 50,000 रुपए का ऐलान किया गया है। मुतल्लिका अफसरान की गफलत और लापरवाही 7 अफराद की जान ले डूबी। इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन सिजात कुरैशी के साथ इजाज़त अकबर शाह, दुनिया न्यूज, खानेवाल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ छांगा मांगा में। लाहौर से 75 किलोमीटर के फासले पर चूनिया के करीब मसनूई जंगल छांगा मांगा 1866 से लगाना शुरू किया गया, जिसका रकबा 12,510 एकड़ पर मुश्तमिल है। इसके अलावा 1960 में एक कौमी पार्क बनाया गया, जिसमें सयाहों की दिलचस्पी के लिए खूबसूरत महताबी झील, स्विमिंग पूल, लकड़ी के बने हुए हट, झूले,
پل اور ملکی و غیر ملکی سیاحوں کے ٹہرنے کے لیے ریسٹ ہاؤس اور محکمہ ورلڈ لائف کے تعاون سے چڑیا گھر بھی تعمیر کیا گیا، جس میں نایاب پرندے، درجنوں قسم کے مور، ہرن، نیل گائے اور دیگر جانور سیاحوں کی دلچسپی کا باعث ہیں۔ ہر سال سردیوں کے موسم میں غیر ممالک سے لاکھوں پرندے اڑ کر پاکستان کے چھانگا مانگا میں آ کر بسیرا بناتے ہیں۔ اگر حکومت اس جنگل کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کرے تو نہ صرف لوگوں کو اچھی تفریح میسر آئے گی بلکہ یہ آمدنی میں بھی اضافے کا سبب ہوگا۔ کیمرہ مین طارق باجوہ کے ساتھ محمد اسلم خامیو، دنیا نیوز، چھانگا مانگا، قصور۔ میں اس وقت موجود ہوں کمالیہ سپورٹس کمپلیکس میں۔ کمالیہ میں سپورٹس کمپلیکس کا سنگ بنیاد 18 اگست 1994 میں رکھا گیا، لیکن 15 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود یہ اسٹیڈیم تعمیر ہونے کی بجائے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جبکہ سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر کے لیے حکومت کی طرف سے جہاں لاکھوں روپے خرچ کیے گئے، وہیں پر کمالیہ حدود سے گزرنے والی ٹرانسپورٹ پر اس کی تعمیر کے لیے کئی سال تک ٹیکس وصول کیا جاتا رہا۔ اسی دوران اس کمپلیکس میں اسکواش کورٹ بھی لاکھوں روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا، لیکن مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے جہاں سپورٹس کمپلیکس کی 4 دیواری، مین گیٹ اور گرل انتظامیہ کی ملی بھگت سے غائب ہو گئی ہے، وہیں پر سکواش کورٹ میں نصب دروازے، کھڑکیاں اور بجلی کا سامان بھی چوری ہو چکا ہے۔ اگر اس سپورٹس کمپلیکس سے حاصل ہونے والی آمدنی اور اس پر لگائے گئے ٹیکس کو ہی اس پر خرچ کر دیا جاتا تو آج کمالیہ کی عوام سپورٹس کی ان سہولیات کو نہ ترستی، اور اب یہ سپورٹس کمپلیکس حکومت کی عدم توجہی کی وجہ سے ویرانے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمد عمران شاہد، دنیا نیوز، کمالیہ۔ میں اس وقت موجود ہوں بہاولپور کے میوزیم میں، جس کو 1976 میں 16 کنال رقبے پر تعمیر کرایا گیا تھا، جبکہ اس وقت 4 کروڑ روپے سے زائد لاگت سے سر صادق محمد خان میموریل ہال سمیت دیگر تعمیرات جاری ہیں۔ اس عجائب گھر میں ہیڈ پنجنت کی تعمیر کے دوران استعمال ہونے والا ریلوے انجن اور نواب سر صادق محمد خان عباسی کے زیر استعمال رہنے والی گاڑی سمیت دیگر تاریخی اشیاء موجود ہیں، جن کو 7 مختلف گیلریوں میں سجایا گیا ہے۔ تحریک پاکستان گیلری میں 200 سال پرانی تصاویر آویزاں کی گئی ہیں، جن میں تحریک پاکستان سمیت نامور مسلم رہنماؤں اور اسکالرز کی تصاویر قابل ذکر ہیں۔ اسلامک گیلری میں مٹی اور اونٹ کی کھال سے بنی اشیاء، کپڑے، زیورات اور دھاگے سے تیار شدہ مختلف اشیاء کے علاوہ جنگی سامان اور مغلیہ دور سے متعلق اشیاء رکھی گئی ہیں، جن میں بعض اشیاء 8ویں سے 13ویں صدی ہجری سے تعلق رکھتی ہیں۔ آرکیالوجیکل گیلری میں زمانہ قبل از تاریخ، گندھارا آرٹ اور ہندو آرٹ سے متعلق ہزاروں سال پرانی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ قدیم اور جدید سکوں کی گیلری، علاقائی تہذیب و تمدن گیلری، قرآن مجید گیلری اور چولستان ماڈل بچوں کی گیلری بھی اس میں موجود ہے۔ ابھی اس عجائب گھر میں علاقائی ثقافت سے متعلق بہت کچھ لانا باقی ہے، جس کے لیے یہاں کے صاحب ثروت، دانشور، اہل علم و ہنر اور پرانے خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کیمرہ مین عمر فاروق کے ساتھ ملک اطہر فاروق امان، دنیا نیوز، بہاولپور۔